सीधे ये चलते हैं आपको जयपुर के चौगान स्टेडियम, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा संबोधित कर रहे हैं। करने का आह्वान करता है। जब 140 करोड़ देशवासियों के बीच सद्भाव और सौहार्द होता है तो एकता और उससे सबसे मजबूत गुण बन जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हम एकता और एकजुटता को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम पूर्ण कर्तव्य पथ पर चलने का है, जो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने की अपेक्षा करता है। प्रत्येक देशवासियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की निर्माण में अपना योगदान देने की अपेक्षा करता है। प्रत्येक देशवासियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश की विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान देना चाहिए। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उनके जीवन ने हमें सिखाया है कि जब सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। हमारी डबल इंजन की सरकार बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलकर देश एवं शिक्षा के साथ समाज के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ी बात नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसी भावना से प्रेरक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाते हुए हमारी विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश में एक विधान एक किसान और एक प्रधान के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से भारत 370 को हटाया। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारों से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 2030 तक 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश में डिजिटल क्रांति आई है। आज गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता की एक नई संस्कृति का सृजन किया है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को धुआं रहित चूल्हे से मुक्ति मिली है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं और किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राज्य के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथियों, पिछले वर्षों में राजस्थान ने विकास के कई आयाम छुए हैं। ग्राम विकास के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है। नए एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे दूर दराज के गांव एवं शहरों में आवागमन की सुगम सुविधा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। अन्नदाताओं के लिए सिंचाई योजना, ड्रिप इरिगेशन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण के लिए किसानों की पैदावार में वृद्धि हुई है। अन्नदाताओं को वर्ष 2027 तक सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना तेजी से कार्य हो रहा है।
राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ईशरदा बांध का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। इस बांध में 200 और सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को विश्व स्तरीय पर्यटन बनाने के लिए अनेक नई पहल की जा रही है। पर्यटन जयपुर की अर्थव्यवस्था की लीड है। हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर किला, जंतर मंतर, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे द्वारा इन सभी स्मारकों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्मारकों पर लाइटिंग की गई है। राजस्थान सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए अवसर सृजित करने के लिए अनेक पहल की है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट योजना संचालित की जा रही है। कौशल विकास के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान ने अनेक योजनाएं शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय योजना, लखपति दीदी योजना, उज्ज्वला योजना और महिला शिक्षा एक जैसे कार्यक्रमों से महिला के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। यदि जयपुर के विकास की बात करें तो पिछले 1.5 वर्षों में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। जयपुर मेट्रो का विस्तार तेजी से हो रहा है। फेज 2 का कार्य चल रहा है, जो बड़ी चौपड़ से अमलाबाड़ी, सीतापुरा से एयरपोर्ट तक जाएगा। ये परियोजना जयपुर की यातायात समस्या का स्थायी समाधान करेगी। जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमने अनेक परियोजनाएं पूर्ण की है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग, वाईफाई, हॉटस्पॉट और सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम से जयपुर एक आधुनिक महानगर बन रहा है। जल आपूर्ति के क्षेत्र में हमने बिशनपुर जयपुर जल आपूर्ति परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया है, जिसमें शहर की बढ़ती जल की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में जयपुर ने नए मानदंड स्थापित किए हैं। SMS अस्पताल का आधुनिकीकरण, नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के साथ ही जयपुर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे प्रयास जारी है। जयपुर कैंसर रिसर्च सेंटर अब पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है और हजारों मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान कर रहा है। औद्योगिक विकास में जयपुर ने नई जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, IT पार्क और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमने आई स्टार्ट राजस्थान योजना शुरू की है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता है। हमें अपने विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने कार्यों में स्वावलंबी भी होना चाहिए और मैं तो लेट हो रहा हूँ, तू मर गया होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इससे काहे की वीडियो यही मंत्र हमारे जीवन का आवाज मिल रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वह परिवर्तन बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हम सभी को इस विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आजादी का ये पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। के जवानों विशेष धन्यवाद देता हूं जो सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं। कारगिल के वीर, सियाचिन के सैनिक और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले सभी जवान हमारे असली हीरो।